वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। मेरा नाम भूपेश पांडे है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बहुत बेसिक बातें जानेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट है CBSE क्लास 9th के बच्चों के लिए, और इनके अलावा कोई भी बच्चे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, वो भी आज का लेक्चर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैथ्स में हमारे पास 3 टाइप की चीज़ें होती हैं। वन इज कॉन्स्टेंट्स, ये शब्द आपने सुने होंगे। अनदर आर वेरिएबल्स एंड अनदर आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखिए होते क्या हैं। ये 3 चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम देखते हैं इनको कि ये 3 चीज़ें हैं क्या। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला 2 एप्पल्स, जैसे ही मैं बोलता हूँ 2, आपके दिमाग में एक फ़ोटो आ जाती है बच्चों की 2 कितना होता है। 2 इज़ अ डेफिनेट नंबर, ठीक है। जैसे मैंने बोला 1 पेंसिल, 4 स्केल, 5 रबड़, ठीक है ना, 10 ट्रीज, 100 पीपल। जैसे ही मैं इन नंबर्स का इस्तेमाल करता हूँ, आपके दिमाग में तुरंत फ़ोटो बन जाती है एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ चीज़ों की, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स आर दोज नंबर्स लाइक 10, 2, 3, -4, 100, ठीक है। ऐसे जो जो डेफिनेट नंबर्स होते हैं, जो डेफिनेट नंबर्स होते हैं, आप इनको कॉन्स्टेंट्स बोलते हो, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर नंबर्स, कॉन्स्टेंट्स आर नंबर्स, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड नंबर्स, ये एक फिक्स्ड नंबर होते हैं, जैसे 100, 10, 200, 300, 400, इस तरह से। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। अब जैसे मैंने बोला आपको सम बॉयज़, अब मैंने आपको नहीं बताया कितने बॉयज़, मैंने बोला सम बॉयज़। सम बॉयज़ 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सम मतलब एनी नंबर ऑफ, एनी नंबर ऑफ, ठीक है। वेरिएबल मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, as same as constants. These are numbers having fixed value, having fixed value. और variables वो चीज़ होती हैं जिनका कोई fixed value नहीं होता, और हम अपनी मर्जी से इन variables को कोई भी constant assign कर सकते हैं, ठीक है। जैसे x boys, अब x की जगह पर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी रखो, ठीक है, तो उतने बॉयज़ हो जाएंगे। तो वेरिएबल क्या है? x, कहीं पे लिखा होता है y, कहीं पे लिखा होता है z। दीज ऑल आर कॉल्ड वेरिएबल्स, ठीक है। कांस्टेंट समझ गए आप, वेरिएबल समझ गए। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? जितने भी बच्चों हम प्लस का साइन लगाते हैं, माइनस का साइन, डिवाइड का साइन, इनटू का साइन, इन सब चीज़ को बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। तो मैथ्स में ये 3 टाइप की चीज़ें होती हैं। कॉन्स्टेंट्स, दे आर फिक्स्ड नंबर्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज। वेरिएबल्स आर टर्म्स जिनका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। वी कैन असाइन देम एनी कांस्टेंट या एनी वैल्यू, हम उन्हें असाइन करते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इनको बोलते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये पहला कंसेप्ट है जो आपको पता है होना चाहिए। अब दूसरा कंसेप्ट हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है। वेरिएबल्स हमने पढ़ लिया, वेरिएबल समझ में आया। तो 2 वेरिएबल्स होंगे इस चैप्टर में। हम 2 वेरिएबल्स की एक इक्वेशन होगी जो कि लीनियर होगी। तो 2 वेरिएबल्स मतलब x और y होगा, y और z होगा, x और z होगा, कोई भी 2 वेरिएबल्स, बट 2 वेरिएबल्स होंगे। इतना आपको समझ में आ गया इस नॉलेज से। अब बात करते हैं ये चीज़ क्या लिखी है। तो 2 टर्म्स होते हैं बच्चों, एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन। आपने बहुत बार ये 2 चीज़ें देखी होंगी, एक्सप्रेशन कहीं पे लिखा रहता है, कहीं पे इक्वेशन लिखा रहता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? देखिए बच्चों, अगर मैंने लिखा 2x + 3y, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा? दिस इज़ अ कांस्टेंट, दिस इज़ अ वेरिएबल एंड दिस इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का सिंपल कॉम्बिनेशन, अ सिंपल combination of constant, variable and mathematical operator is called an expression, ठीक है। अगर
कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का एक सिंपल एक कॉम्बिनेशन कर दो बस, तो आप उसको एक एक्सप्रेशन बोलते हो। बट जब आप किसी एक्सप्रेशन को किसी और चीज के साथ इक्वेट करते हो, इक्वल टू लगा देते हो, ठीक है, व्हेन एन एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड, ठीक है, इक्वेटेड विद सम other term, it becomes an equation। जब आप एक एक्सप्रेशन को किसी दूसरी चीज के साथ इक्वेट कर देते हो, कंपेयर कर देते हो, तब वो एक इक्वेशन बन जाता है। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं लिखूं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो ये क्या है? ये एक इक्वेशन है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन और ये टर्म 4, ये इन दोनों को आपस में हमने इक्वेट कर दिया है, ठीक है। तो ये चैप्टर समझ रहे हो? टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है? एक्स और वाई आएगा। इक्वेशन का क्या मतलब है? एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इक्वेशन होगा मतलब हर जगह आपको इज इक्वल टू का साइन दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ होगा, राइट हैंड साइड पे कुछ होगा। अब बात करते हैं ये लीनियर शब्द का क्या मतलब है। लीनियर शब्द का क्या मतलब है, ठीक है। उसके लिए बच्चों आपको ये चीज़ जाननी होगी कि डिग्री ऑफ एन इक्वेशन क्या चीज़ होती है। डिग्री ऑफ एन इक्वेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो देखिए, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, इन द इक्वेशन is called the degree of that equation, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन ओ पी कुछ भी आपको दिख रहा है उस इक्वेशन में, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन सारे वेरिएबल्स में से जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी, वो हाईएस्ट पावर ही उस पूरी इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। सपोज अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ 2x² प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैंने सपोज कुछ ऐसा लिखा, तो ये क्या है? पहले तो देखो ये कैसी इक्वेशन है। ये इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? x है और y है, दो वेरिएबल्स हैं x और y। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब इस इक्वेशन में x एक वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। y एक वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन की डिग्री अगर कोई आपसे पूछे, तो डिग्री हो जाएगा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अगर 2 है मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 है, y की हाईएस्ट पावर 1 है, ये दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन इन दोनों वेरिएबल्स की पावर्स अलग अलग हैं। तो जो हाईएस्ट वाली पावर होगी वही उस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, क्योंकि इस इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स इस्तेमाल करे गए हैं, उन वेरिएबल्स में से x जो है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और 2 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल यूज्ड इन दिस इक्वेशन। समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री बन जाएगा ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। अब आप देखिए, इफ डिग्री इज 1, ठीक है, अगर डिग्री 1 है मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन इक्वेशन इज 1। अगर किसी इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स मौजूद हैं उनमें से उनकी पावर्स को देखोगे तो हाईएस्ट पावर अगर 1 है, ठीक है ना, इफ द डिग्री इज 1, तो ऐसी इक्वेशंस को आप बोलते हो लीनियर इक्वेशंस। तो ऐसी इक्वेशन को बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ गए कि ऐसी इक्वेशन जहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, और अगर डिग्री 2 होगा तो ऐसी इक्वेशन को बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर डिग्री 3 होगा उसको आप क्यूबिक इक्वेशन बोलोगे। अगर डिग्री 3 हुआ तो उसको आप क्यूबिक इक्वेशन बोलोगे, ठीक है ना।
तो ये समझ में आया। तो अब आप चैप्टर को समझ गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब इस चैप्टर में हम जो कुछ पढ़ेंगे वो ऐसा होगा, जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन होगा मतलब कोई चीज़ किसी के साथ इक्वेट हो रही होगी, जो चीज़ और जो इक्वेशन होगी उसमें दो वेरिएबल्स मौजूद होंगे, एक्स वाई ए बी एल एम, कोई भी दो वेरिएबल्स मौजूद होंगे, और वो एक लीनियर इक्वेशन होगी मतलब वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि चैप्टर का मतलब क्या है, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं वो है। अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो वो जनरल उसका फॉर्म क्या है, वो जनरली दिखेगी कैसे। तो बच्चों किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर बच्चों जो ये एक्स और वाई है, ठीक है, जो ये एक्स और वाई है ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई हमने वेरिएबल्स कहे हैं। ठीक है ना। जो ये ए और ये बी है और ये सी है, ठीक है, ये ए बी और सी जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स, या फिर आप इनको नंबर्स बोलोगे। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और जो ये प्लस का साइन मैंने लगाया, ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो अब आप समझे कि जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस तरह से होगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर 1 और वाई की हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, इसलिए लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर क्यों हुई समझ में आया, इक्वेशन क्यों हुई समझ में आया, टू वेरिएबल्स क्यों हुए समझ में आया। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख के देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब 4 को इधर ले आओगे तो वो एक -4 इज इक्वल टू 0। तो देखो दो ही वेरिएबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, और इज इक्वल टू का साइन। या मैं इसको ही ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0। या मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y प्लस -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -4, और x और y वेरिएबल्स और ये इक्वेशन। तो ये आपको इस पूरे चैप्टर में इसी तरीके के इक्वेशंस नज़र आएंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिखता कैसे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो अगर मैंने यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको दिख रहा है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं और लीनियर है और इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहचानना अब आपको आ गया। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने ये लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ ये आपको जानना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये वेरिएबल्स है हमने पहले बोला था, और वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। देखो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये एक इसका सॉल्यूशंस हो सकता है। दीज आर सॉल्यूशंस पॉसिबल। ठीक है, तो सॉल्यूशंस पॉसिबल में से एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अगर मैंने लिखा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो क्या ये सही है। ठीक है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2, तब भी 2 आएगा। अगर मैंने लिखा x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0, तो भी ये सही है, ये सही है, ये सही है। अगर मैंने लिखा x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -1, तो भी सही है, बिकॉज 3 - 1 इज 2। तो मैं इस तरह से कितने सॉल्यूशंस लिख सकता हूँ, अगर मैं पूछूं तो मैं इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख सकता हूँ। ठीक है, therefore for a given linear equation in two variables, infinite, ये इनफाइनाइट का सिंबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैन बी देयर। किसी एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एंड व्हेन
we plot all these solutions on a coordinate plane plane, we get a straight line. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करती है। मतलब कहने का मतलब, अगर आपने कोऑर्डिनेट प्लेन पर, ठीक है, अगर आपने एक टू डायमेंशनल प्लेन पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर आपने मार्किंग करी और यहाँ पर आपने मार्किंग करी, यहाँ पे मार्किंग करी, ठीक है, यहाँ मार्किंग करी है आपने, ये मार्किंग का गैप इक्वल रखते हुए, और अगर आप एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 जो हमने लिखा था, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस है, आप इनके कुछ सॉल्यूशंस रख के जब आप इसको मार्क करोगे, ठीक है, आप इसके कुछ सॉल्यूशन रख के मार्क करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा इसके केस में इस तरीके का, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन हमने दी है इसके केस में इस तरीके का, देखो 2,0 1,1 0,2 एंड सो ऑन, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ये सारे पॉइंट्स इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन इन अ 2D प्लेन। इसलिए हमने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वाला पार्ट कि किस तरीके से आप एक पॉइंट को प्लॉट करते हो वो सीख लिया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है जाना, ठीक है, उसका बेसिक जाना, और ये चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं ये समझ में आया। तो थैंक्स अ लॉट, इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आपके जो भी डाउट्स या कमेंट्स या सजेशंस कुछ भी होंगे तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।